अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से ये खबर गर्म है कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन की कोई 165 के करीब सीट्स महकमे ने पीपीएससी को भिजवा दी हैं। आज के इस कंटेंट में मेरे साथ हैं सलीम साहब और ज़ुबैर साहब, जो इन मामला पर बखूबी वाक़ियत रखते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जूनियर ट्रैफिक वार्डन की अहलियत, सिलेबस, उसकी तैयारी और उसके दीगर जो प्रीवियस ऐड आया था उसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की। तो सर ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन की जो सीट्स आ रही हैं इसके बारे में सर क्या मालूमात हैं आपको? सर, अभी जो सीट्स लाइकली टू बी अनाउंस्ड हैं जी सर। वो कोई 165 के करीब सुना जा रहा है। और इससे पहले ये जो जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स रीजन वाइज आई थी, ये 2019 में आई थी। उस वक्त इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई थी और 11 स्केल था इसका, और उसके साथ साथ जो इनकी उम्र थी, एज थी, वो 19 टू 23 मांगी हुई थी। तो उसमें एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल। बैंड फोर्स है ना, इसलिए एज रिलैक्सेशन नहीं होती इसमें। चलिए, तो और ये पॉसिबिलिटी है। अब जो सब कुछ सुनने में आ रहा है कि वो शायद थोड़ा बहुत चेंज है, तो चेंज के हवाले से अगर आप उस पर गाइड करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है जो चेंज होंगी। चेंज इसमें सर यही हो सकता है कि अगर पहले थोड़ी एज थी 23 साल, तो हम 2 साल बढ़ा देंगे, ठीक है। 25 कर देंगे। और सबके लिए ग्रेजुएशन इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह भी मेजरमेंट होगी। तो साथ में जो बाकी के पीपीएससी के लवाज़मात हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, जैसे कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा, साइकोलॉजिकल भी में भी इसका हो सकता है। तो ये सारे दौड़ वगैरह नहीं, दौड़ नहीं होनी इसमें, मेरे ख्याल में Okay. दौड़ नहीं होनी। इसका सर ट्रेनिंग प्रोसेस हाँ जी, होगा, वो ट्रेनिंग प्रोसेस। उसमें शायद वो सारी चीजें शामिल हैं। मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना सर, वो जमा करवाना पड़ता है पहले, जो कि एमएस डीएचक्यू जो होते हैं उनसे बनता है, जिसमें बुनियादी तौर पर वो जो अपना मेल के लिए कहते हैं 5.7 जो है उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए, और इसी तरह खवातीन की जो है वो शायद 5.4 है या 3 है। जो भी मेजरमेंट होगी जो एज पर जैसा कि हम देखते हैं ना, जब एएसआई की सीट्स आती हैं या सब इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, तो उनमें भी सेम वही मेजरमेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है हमें, जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है। वो तो मेरे ख्याल से डीएचक्यू जी, डीएचक्यू में भी, हाँ डीएचक्यू जी, बिल्कुल। तो वो इसके लिए मैंडेटरी होगा। तो सर, इनकी 11 स्केल की पे क्या होगी? अच्छा सर, इनको थोड़ा सा ना इजाफी भी मिलते हैं पैसे, इनका कोई एक अलाउंस है जो ये ट्रैफिक वार्डन्स को और जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स को लगता है। लेकिन ये है कि ये क्योंकि 11 स्केल की जॉब है, लाइक जैसे एएसआई होता है आम जो पंजाब पुलिस में एएसआई होता है, तो ये उसके मतलब पैरेलल 11वें स्केल की होती है जॉब। तो अच्छा, मजे की बात सर इसमें ये है जी, कि ये आती है रीजन वाइज। ठीक, सही। जैसा कि हम सरगोधा, जैसे हमारा सरगोधा में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिर्फ वहीं पे अप्लाई करेंगे। वो तो सर कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हो सकता है इसमें। ऑब्वियसली कम हो जाता है, जैसा कि क्योंकि सिर्फ अच्छा, फिर इसमें कंपटीशन इस वजह से भी कम होता है कि इसमें क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं होती, फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है। तो जो नए फ्रेश लड़के होते हैं या फ्रेश हमारी जो फीमेल ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो वो बेल्ट फोर्स में चले जाते हैं, सेकेंडली जैसा कि पिछली दफा 19 से 23 साल था, तो उससे एक दिन वाला बंदा भी ऊपर वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इस दफा भी ऐसे ही हुआ, या इस दफा मोस्ट प्रोबेबली 21 से 24 या 25 साल होगी, तो अगर 25 साल भी होती है तो 25 साल से एक दिन ऊपर वाला बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो लेकिन सर आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, वो ये चल पड़ा है कि लोग जैसे ही ऐड आता है तो वो फौरी से पहले कोर्ट केस कर देते हैं रिलैक्सेशन के लिए। उससे एज रिलैक्सेशन अब नहीं मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है ये पॉलिसी इशू है, जब तक पॉलिसी रिवाइज नहीं होगी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हमारे जितने भी हमारे देखने वाले दोस्त हैं जो जाके ये प्ली लेते हैं ना कोर्ट से, इतनी वीक ग्राउंड्स होती हैं उनकी, ये डिले टैक्टिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बताएं, मैं बताऊं, हम सब, मैंने कल जैसे सर्विस रूल्स हमने देखे थे, अब वो सर्विस रूल्स कैसे तब्दील करें भाई, जब एज रिलैक्सेशन उसमें एज पर पॉलिसी या गाइडलाइंस बनाई गई है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो भागते रहे, ये है कि डिले हो जाएगा महीना 1.5 महीना, अदरवाइज उन्हें एज रिलैक्सेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। वो देखा नहीं आपने, असिस्टेंट एसएनजीडी का केस हो गया है। जी ऐसे।
ठीक हो गया। जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें रीजन वाइज सीटें हैं जी। और लोगों के लिए आसानी होती है कि उनकी पोस्टिंग भी अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है। obviously। तो इनकी प्रमोशन का क्या पॉसिबिलिटी होती है? सर इनकी प्रमोशंस अब तो कुछ बेहतर हो गई हैं। जो पहले ट्रैफिक वार्डन्स भर्ती हुए थे 2014 में, शायद उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं थी। सही। तो ये अब बहुत मेच्योर हो गया, क्योंकि इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन लाहौर, फिर उसके बाद जो मेजर हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है ये। सही। तो ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन से ये ट्रैफिक वार्डन बन जाते हैं। सही। देन सीनियर ट्रैफिक वार्डन जो 16 में होते हैं वो भी बन जाते हैं, इंस्पेक्टर के करीब होते हैं। ये जो आप वहाँ रूटीन में देखते हैं जो गाड़ियों पे फिर रहे होते हैं एक पूरे स्क्वाड की सूरत में, मतलब इस तरह से ये ऊपर चले जाते हैं। इवन के डीएसपी ट्रैफिक तक भी कुछ लोग लग जाते हैं। सही। तो सर आपका क्या एक्सपेक्टेड है सिलेबस के वाले से, इसका पेपर कैसे होगा? अच्छा, सिलेबस सर इसका ऐसे है कि जो हम, क्योंकि पिछली दफा इसका जो सिलेबस था हम तो उस पर बात कर सकते हैं, अभी जो इश्तिहार आना है। सही। तो पिछली दफा 40 नंबर का जनरल नॉलेज था, ठीक है, 30 नंबर की कंप्यूटर साइंस और 30 नंबर की मैथ। बस मतलब 100 नंबर को उन्होंने इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है। कि जनरल नॉलेज में बाकी सारी चीजें मौजूद थी, जनरल नॉलेज में जो आम रूटीन में होती हैं। जो उसके 10 पोर्शन है उन्होंने उसको लिमिटेड कर जी, दिया। हाँ, उनमें से 2 पोर्शंस को उन्होंने एक्सीड कर दिया, कंप्यूटर को बढ़ा दिया और उसके साथ जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स को। क्या पता कि इसका मैथ का और उसके साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, हो सकता है इस दफा तब्दील हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पिछली दफा यही था। तो सर अगर यही आ रहा है तो आप दोनों मुझे जरा इसमें गाइड कर दें। अगर तो यही पैटर्न है, 40 नंबर की जनरल नॉलेज है और 30 नंबर की कंप्यूटर और 30 नंबर की मैथमेटिक्स, तो किस तरह से हमारे, क्योंकि इस पे ज्यादातर लोग वो होंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे। सर तो वो किस तरह से आज जीके पे आप बात कर लें, मैथ का मैं बता देता हूँ जी, और जो कंप्यूटर सर आप बताएं कंप्यूटर की काइंडली। सर कंप्यूटर का जो है ना वो आप स्टार्ट लें कि आप सबसे पहले इसकी कीज़ जो है ना वो आपको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल की जो 11 स्केल की जॉब है उसके ऊपर ना शॉर्ट कीज़ काफ़ी पूछते हैं पीपीएससी वाले। उसके साथ आप थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएं तो वो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है ना वो पूछा जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं या आपके घर में कंप्यूटर है तो उसके ऊपर आप MS ऑफिस जो है ना उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई सोर्स से तैयारी करनी है प्रॉपर तो वो कारवान के सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कंप्यूटर दिया गया है क्वेश्चन। उसके अलावा जो है इसकी एक वो कैप्सूल भी मिलता है सर कंप्यूटर का, वो इतनी छोटी सी किताब है, इल्मी वाला वन लाइनर टाइप है, उसमें बड़ी डिटेल में कंप्यूटर पे बात की गई है, वो भी कोई ले सकता है। उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप ये कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, जिसमें जो है pakmcqs.com है, इसके अलावा testpoint.com है, इसके अलावा share.organization है, और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इंडिया पे भी अच्छा होता है। जी ऐसे, तो उससे आप हेल्प लेकर इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना बेसिक किस्म का नॉलेज इसमें पूछा जाता है, कोई एडवांस लेवल की इसमें फार्मूलाज या थ्योरीज कंप्यूटर की नहीं पूछी जानी। आप बेसिक चीज़ों पर स्टिक रहें। जी सर आप बताएं। सर जिस तरह इन्होंने अपनी बात को कंक्लूड किया है कि ये बेसिक चीज़ें होंगी, कोई बहुत हाई-फाई या एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो मैथ के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि 6ठी से लेकर मैट्रिक तक जो मैथ है ना उसको तैयारी कर लें, क्योंकि इसका जो फार्मूला आपको एक दफ़ा याद होगा उसमें बदलना नहीं है। बिल्कुल, जो इसके रूल्स हैं वो स्टैटिक हैं। तो अगर आप 6ठी से लेकर 10th तक की मैथ को पढ़ते हैं और उस पर अच्छी ग्रिप कर लेते हैं तो आप 30 में से अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। और मैथ सर प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस मतलब हाथ से गुजारना पड़ना है आपको, रिटन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी मैथ आएगा। जी बिल्कुल। इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ मैथ्स में। तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ट्रेंड्स है ना मैथ के, वो है परसेंटेज, एवरेज, रेशो और उसके बाद बेसिक अलजेब्रा या सीरीज, यही है। इससे दूर तो उसमें नहीं जाना होता। जैसे आप दोनों ने बताया कि प्रैक्टिस अगर करें तो भाई अगर इन रीड्स को समझ लें और इनकी आप 5-5 एक्सरसाइजेस भी कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत मजा आता है। तो सर अब इसका जो हम, क्योंकि अब वीडियो कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं, तो अब इसका है जनरल नॉलेज का जो 40% या 40 नंबर का जो जनरल नॉलेज है वो किस तरह से तैयार होना चाहिए या करना चाहिए, इस बारे में सर आप गाइड करें हमें कि। अच्छा मैं सर उस पर यही कह सकते हैं हम कि क्योंकि 40 नंबर जहाँ पे उन्होंने 100 नंबर का पहले देना होता है
वहां पर उन्होंने उसको क्या करना होता है, स्क्वीज करके 40 नंबर में करना है। पीछे 8 क्वेश्चन बच गए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर क्वेश्चन में से 3-3, 4-4 सवाल उठाने हैं, 5-5 कर लें या 5 उठा लें, 5 कर लें, अगर हाँ 5 उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए जो 23 और 24 के पास पेपर्स हैं, 23 एंड 24 पास पेपर्स को अगर अच्छे तरीके से कर लिया जाए, उनकी प्रॉपर की के साथ किया जाए, क्योंकि उस इम्तियाज साहिब की किताब का ये बड़ा रोला है कि उसमें काफ़ी सारी कीज गलत आ जाती हैं। तो अगर उसकी कीज को थोड़ा सा अटेंटिवली पढ़ के उसको बेहतर तरीके से हल किया जाए, तो मेरे ख्याल में इनका ये 40 नंबर वाला मसला हल हो जाएगा। सही सही। तो ये सर 2 साल के पेपर करने से तैयारी मतलब असर है। 40 नंबर है ना, आई मीन टू से कि 40 नंबर स्क्वीज करने हैं ना उन्होंने। उन्होंने को 100 नंबर का देना नहीं। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो शायद आप फिर कहते हैं कि उर्दू को सेपरेट तैयार करें, इस्लामियात को सेपरेट तैयार करें, क्योंकि फिर उसका मार्जिन बढ़ जाता है। जहाँ पे वो 3 नंबर की शायद पूछे इस्लामियात, वहाँ पे वो 10 नंबर की पूछ रहा होता है। तो हमने फिर उसको देखना होता है कि उसने वहाँ पे 10 नंबर सिक्योर करने हैं, ना कि 3 नंबर करने। तो 3 नंबर करने के लिए या 5 नंबर करने के लिए 2023 और 2024 के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, ये तकरीबन को 60 के करीब जाके बन जाएंगे। और उसके तो साथ ये ही दोनों अगर वो डेली न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उनका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। जी, तो ये आज की वीडियो क्योंकि हमारी जूनियर ट्रैफिक वार्डन के हवाले से थी, तो इसके लिए जो लोग भी इसकी एलिजिबिलिटी पर पूरा उतरेंगे, तो वो डेफिनेटली उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, घर में नौकरी करने के लिए उनको ऑप्शन मौजूद होगी और बेल्ट फोर्स होगी, तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो सर अगर कुछ ऐड करना चाहते मैं हैं? बस आखिरी बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि चूंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें से तैयारी वाले लोग बहुत कम होंगे। यस, सलीम साहब आप कुछ ऐड करें? Exactly, मैं यही कहूँगा कि आप क्या ना जब पेपर इसका हल करें तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि जो आपको ज़्यादा आती हैं। जी, मतलब जो 50% या डाउट वाली चीज़ें हैं उसके बाद सेकंड नंबर पर गौर आपने, और जो बिल्कुल नहीं आती उनको मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी ना चले, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होकर आपकी जो आपने नंबर लिए हैं वो भी कट जाएंगे। तो चूंकि ये रीजन वाइज जॉब्स हैं, तो इसमें कंपैरेटिवली मुकाबला थोड़ा कम होगा, तो इस वजह से ये चीज़ अगर आप अपने पेपर के अंदर अपनाएंगे तो आपको यकीनी फ़ायदा होगा। जी शुक्रिया सर दोनों आपका। और यकीनन आज की वीडियो से अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और हमारे वीडियोस को लाइक भी किया करें। बहुत शुक्रिया।